सदृश प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाका भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाही लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। तो आप सभी भक्तों को खूब राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हम लोग भक्तमती श्री मीराबाई सा का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व के चरित्र में हमने श्रवण करा कि कैसे द्वापर की माधवी ही कलयुग की मीरा बनी है। कैसे द्वापर में माधवी को उसकी माता ने कह दिया कि कृष्ण को मुख मत दिखाना, कृष्ण को अगर मुख दिखा दिया तो तू उसकी ही हो जाएगी। और श्री कृष्ण को एक गोप मानकर, ये नहीं कि भगवान हैं, ये नहीं है कि पुरुषोत्तम हैं, एक गोप मानकर ही ये अपराध बन गया। श्री कृष्ण ने बड़ी इच्छा करी, अनुनय करा, विनय करा, 7 साल के लाला हैं, पर माधवी ने मुख नहीं दिखाया। और अंतोगत्वा ठाकुर जी ने कह दिया, देख तू अपनो दर्शन नहीं दिखा रही, मुख नहीं दिखा रही, तो मेरे दर्शन को तरसेगी। और यह वाणी जैसे पड़ी, मीरा जी का तो हृदय विदीर्ण हो गया, माधवी का हृदय विदीर्ण हुआ। और फिर जब इंद्र ने कोप करा और श्री ठाकुर जी गिरधारी बने, गिरिराज जी को धारण करा, तब मीरा को माँ की कोई बात याद ना आई। जब प्राणों का संकट हो तो किसे पड़ी, और तब गिरिराज जी का जो स्वरूप, श्री गोवर्धनधारी श्री गोवर्धन नाथ का प्यारे का जो स्वरूप देखा, मीरा तो फिर श्री कृष्ण की हो गई। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अब तो मीरा जी का हृदय श्री गिरधर छवि पे अटक गया। और यही जो माधवी थीं, द्वापर की गोपी थीं, ठाकुर जी ने आदेश करा कि तुम कलयुग में प्रकट होना और गोपियों का ये जो प्रेम है उसको प्रकाशित करना, और कलयुग में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मेरा दर्शन, मेरा स्पर्श पूर्ण रूप से तुम मुझे प्राप्त कर लोगी। तो ऐसा ही हुआ है। परम पवित्र भूमि है भारत की, एक सुंदर प्रांत है राजस्थान, और राजस्थान प्रांत में ही बड़ी ही रमणीय भूमि, उदार, वीर, शूरवीर और सरल और भक्तिमय भाव जिनका है वहाँ के वासियों का, वो भूमि है मारवाड़। और मारवाड़ में वहाँ के राजा, मेड़ता के राजा जो हैं वो कौन है, श्री राव दूदा जी। राव दूदा जी बड़ी हर्षित हैं कि रतन सिंह, उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो गर्भवती हैं। तो भक्त हृदय, उसके मन में यही आता है कि मेरे घर में भी भक्त का ही जन्म हो। इसीलिए राव दूदा जी ने संतों से सुना है कि बालक गर्भ में जो सुनता है वही करता है। एक वृद्ध दासी को आदेश दिया, और दासी उस आदेश को लेके जो रतन सिंह की पत्नी हैं झाली जी, उनके पास पहुँचे। झाली जी का मूल नाम है वीर कुंवरी जी, परंतु वहाँ की परंपरा है कि जो बहू का मूल नाम है, बिननी का मूल नाम नहीं लिया जाएगा। वो जिस क्षेत्र से आती है उसके द्वारा उसको पुकारा जाता है ताकि उसका आदर बने। तो दासी गई श्री झाली जी के पास में और कहने लगी कि हे रानीसा, श्री अन्नदाता हुकुम का यह आदेश है कि हमारे यहाँ वृंदावन के एक रसिक संत आए हैं और उनके द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, और उस भागवत की कथा में आपको किसी न किसी भाव से उसको सुनना है, और हृदय में यदि कोई संशय उत्पन्न होता है तो किसी दासी को या किसी को भिजवा कर उस संशय का निवारण करना है। राव दूदा जी ने यह आदेश दिया। श्री जाली जी भी बड़ी भक्त हृदय हैं, उनका मन भी प्रसन्न हो गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हृदय गर्भ में श्री मीरा जी वास कर रही हैं। तो मानो मीरा जी की इच्छा पूरी हो रही है। श्री कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को त्याग रहे हैं, श्री उद्धव जी पूछते हैं, धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण जाएगा प्रभु। तब भगवान सच्चिदानंद क्या लीला करते हैं, एक दिव्य ज्योति उनके जो शरीर पुंज है उससे प्रकट होती है, उसमें विलीन हो जाती है, और वही दिव्य ज्योति जो है वो श्रीमद् भागवत के रूप में
प्रकट हो जाती है। तिरोधाय प्रविष्टोयम, अपने रूप को तिरोहित करा और भागवत के अंदर प्रविष्ट कर दिया। तो माने श्री कृष्ण ही भागवत हैं। और ऐसी कृपा श्री मीरा जी पे हो रही है कि जैसे अभी तो गर्भ में ही आई हैं, पर सबसे पहले गर्भ में बालक की श्रवण इंद्री, कानों की जो इंद्री है वो चालू हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है। तो कानों से वो बालक सब सुन सकता है जो अभी आप कर रहे हैं। अब माता झगड़ा करे तो वो झगड़ा भी सुन सकता है, माता सुंदर सुंदर भजन करें, ठाकुर जी को गावें तो वो भी सुन सकता है, और कोई खटपट हो तो वो भी सुन सकता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए राव दूधा जी ने आदेश दिया है श्री रानी साहब को कि आपको जाना है और कथा श्रवण करना है। और कथा में यदि कोई संशय आए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, जिस हृदय में संशय रह जाता है उसका नाश हो जाता है, इसलिए उस संशय का निवारण करना है, किसी ना किसी व्यक्ति से जाकर पूछवाना है। और राव दूधा जी के कारण मेड़ता में तो संतों का आगमन लगा ही रहता था। संत दीवाने थे इनके, कोई ना कोई संत आता और अपनी कृपा कर देता। एक के बाद एक संत आता, मानो राव दूधा का महल नहीं था, कोई आश्रम हो, एक कथा विश्राम हो, दूसरी कथा शुरू, और तो और क्या कहें, एक के संग कितनी कथाएं चलती रहती। कोई ना कोई संत आ रहा है, अपना प्रवचन कर रहा है, कोई संत आ रहा है, अपने चरणों से उस भूमि को पावन कर रहा है। संत कौन है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। तो भैया मेड़ता तो तीर्थ से कम नहीं था, और होना भी था, क्योंकि जो भक्ति की एक प्रकार से मुकुटमणि हैं, श्री मीराबाई जी का आगमन उधर हो रहा है। पुष्कर जितने भी संत जाते सब मेड़ता को जाते, क्यों? क्योंकि राव दूधा जी बड़े प्रेमी थे। कोई संत आ जाता, सारा काज छोड़कर, सारा राज्य का जो भी काम होता उसको त्याग कर उस संत की सेवा करते, उसका ध्यान रखते, और अपनी भक्ति चतुर्भुजनाथ श्री चतुर्भुजानाथ के हृदय से इतनो प्रेम करते, उनसे इतनो लाड करते, उनको अपना इष्ट मानते। उनके सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। हर संत आते, वहाँ गोष्ठी होती, मिलन होता, परमानंद होता, और ऐसे कथा प्रारंभ हुई। और कथा भी ऐसी नहीं कि 7 दिवस की कथा जैसी हम आजकल देखते हैं। कथा चली है 9-10 महीना आराम से। जब तक मीरा जी गर्भ में रही हैं तब तक कथा का स्वादन करती रही हैं। तो सबसे प्रथम दिन श्री मीरा जी की माता जी जो हैं झाली जी का जाना हुआ। अब झाली जी पहुंची, कथा में सब राजकाज था और सुंदर कथा कही गई, और सृष्टि का वर्णन करा गया कि कैसे एको हम बहुश्याम, भगवान के हृदय में ये इच्छा आ गई कि मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ। तो ये सुनते ही झाली जी के हृदय में प्रश्न उठा कि जो भगवान अकाम हैं, जिनके हृदय में कोई इच्छा होती ही नहीं है, भला वो कैसे ये इच्छा कर सकते हैं? तो ये प्रश्न बुझवा के पूछा। कभी कोई और प्रश्न आ जाता, कभी मन में ये भाव आता, भगवान पापियों का वध करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि पाप पुण्य अच्छाई बुराई ये तो तत्व हैं। पापियों का वध, पाप का अंत करना, अरे वो तो तत्व है, और भगवान से ही प्रकटा है, ब्रह्मा जी की पीठ से ही प्रकट हुआ है धर्म, तो उसके नाश के लिए भगवान क्यों आते हैं? कभी मन में प्रश्न होता कि भैया देखो, सुकृत जनों को उनके सुकृत से बल मिलता है, जो ज्ञानी जन हैं वो ज्ञान से बल पाते हैं, योगी जन योग से बल पाते हैं, भक्त भक्ति से बल पाता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये बात कितनी सही है? ये सारे मन में प्रश्न उठते, और व्यास जी इनका समाधान करते कि देखो, समझाते, ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये भगवान के उस अंश की इच्छा है, और भगवान तो अपने बालक की इच्छा पूरी करते ही करते हैं। उसकी इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं, मैं सृष्टि बनाऊं, मैं संबंध बनाऊं, इसलिए भगवान ने सृष्टि बना दी। झाली जी को बताया कि देखो, तुम्हारे हृदय में इच्छा हुई कि मेरे एक पति हों, मेरा परिवार हो, तो भगवान ने इतना सुंदर परिवार दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया। भगवान तो तुमसे विशुद्ध प्रेम करते हैं। और तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान पापियों का और पाप का अंत क्यों करते हैं? क्या यही उनके आने का, अवतार लेने का उद्देश्य होता है? तो ये बात नहीं है। भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य तो अपने प्रेमी जनों को सुख देना है। अरे इन पापियों और पाप का अंत तो भगवान चुटकी बजाएं तो हो जाए, क्योंकि उनसे ही जन्म लिए हैं, बात सही है। परंतु जब जब इनकी उद्दंडता बढ़ जाती है, जब जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है।
और भगवान पुनः उसको संतुलित करके अपने आप को तिरोहित कर लेते हैं। तो बड़ा आनंद हुए। श्री मीरा जी की माता के हृदय के धीरे धीरे संशय दूर होने लग गए, और जैसे जैसे संशय दूर हो रहे हैं, गर्भ में श्री मीरा जी का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, आनंद और प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। और इधर दशम स्कंद जब प्रारंभ हुआ भागवत जी का, तो झाली जी के हृदय में कोई प्रश्न आते ही नहीं। अब राव दूधा जी के सामने कोई दासी आती नहीं, कोई प्रश्न पूछती नहीं, तो राव दूधा जी को बड़ा संशय लगा और मानो किसी दासी से पूछवाया कि बींदनी, बींदनी मतलब वहाँ बहू का भाव, कि बींदनी अब कोई संशय नहीं है क्या, अब कोई भाव नहीं है? तो श्री झाली जी ने अस्वीकृति में शीश हिला दिया। ये राजपूताना रीति है कि आदर का भाव, सम्मान का भाव, शीश हिला दिया। और राव दूधा जी समझ गए कि इसके सारे संशय का शमन हो चुका है। और इधर 1561 तिथि है, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा की दोपहरी में। कथा को अब 9 महीने पूर्ण हो चुके हैं, 10वां महीना लग गया है। और दोपहरी के समय रनिवास से एक दासी दौड़ते हुए राव दूधा जी के पास आई। अरे अन्नदाता हुकुम, जय हो जय हो। हमारे छोटे कुंवर सा के यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी बाईसा को जन्म भयो है। बाईसा माने कन्या, लाली को जन्म भयो है। अब तो अन्नदाता हुकुम श्री राव दूधा अत्यंत प्रसन्न हो गए, हृदय आह्लादित हो गया। आहा, साक्षात भक्ति ही मेरे घर पे आई है। और उत्सव में मेड़ता में चारों ओर नगाड़े, ढोल, ढप आदि बजने लग गए। सब लोग बड़ी प्रसन्नता से उत्सव मनाने लग गए। रतन सिंह जी को खूब बधाइयाँ दी जाने लग गईं। पर रतन सिंह जी क्योंकि छोटे हैं और छोटों को तो थोड़ा संकुचित रहना चाहिए, तो सबके सामने सकुचा रहे हैं। और बड़ी सारी दासियों की भीड़ लग गई उनके सामने, सब बधाई मांगे। अरे आप बधाई दें में, आप बधाई दें में, ऐसी मांग करें। अब रतन सिंह बड़े इसमें धर्म संकट में हैं। कारण क्या है? सामने दूधा जी विराजमान हैं, पिताश्री विराजमान हैं, और उनके सामने अगर ये धन लौटाने लग जाएं तो उनका अपमान बनेगा। तो एक इशारा कर दिया कि हाँ उनसे जाके लो। तो सारी की सारी दासियाँ उधर चली गई हैं। ये बड़ी सुंदर रीतियाँ हैं, इनको समझना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ये सब चीज़ें हमें बांधती हैं, नहीं, यही तो हमारी पहचान, यही तो मर्यादाएँ हैं। जहाँ भाभी श्री को माँ के समान माना जाता है, जहाँ संबंध की इतना प्रेम है, परंतु उसको मर्यादित रूप में हम प्रकट करते हैं, यही तो आनंद है। अब रतन सिंह जी बार बार थोड़ी थोड़ी भेंट सबको देवें, पर ये ना हो कि दूधा जी को लगे कि हाँ ज़्यादा बन रहा है, हृदय में कोई भाव ना आवे। उनकी ओर इशारा कर दिया। श्री रतन सिंह जी की बड़ी बहन हैं गुलाब कुंवर बाईसा। बाईसा जैसे ही आ गई तो फिर तो रतन सिंह जी को तुरंत आते ही मुख में एक प्यारी सी मिठाई हाथ में ली, खिलाने का प्रयास करने लगे। रतन सिंह बार बार रोके, नहीं नहीं आप पहले ग्रहण करें, क्योंकि सब लोग दरबारी देख रहे हैं और मन में आ रहा है सब मेरा उपहास करेंगे। तभी श्री गुलाब कुंवर बाईसा ने कहा कि देखो, तुम तो मेरे छोटे भाई हो और मुझसे क्या शर्म, मुझसे क्या लाज, मैं तो तुमको पवाऊंगी, खाना पड़ेगा। और ये मिठाई, ये जो सुंदर भोग मैं तुझे दे रही हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरे आने का नहीं है, अरे ये तो मेरी भतीजी के आने का है। और सुन, कान को थोड़ा पास ले गई, एक बात बताऊँ, रनिवास से अभी ये बात कहीं बाहर नहीं गई है। जब तेरे यहाँ, जब तेरी लाली का जन्म, तेरी बाईसा का जन्म हुआ, तो उस समय अपने आप ही कांसे के जो बर्तन थे, थालियाँ थी, सब बजने लग गई। कांसा फूल जिसको हम कहते हैं, जो बर्तन होते हैं, बड़े शुभ माने जाते हैं। उनको रखा जाता है कि हाँ कोई शुभ पर्व हो, लाला का जन्म, लाली को जन्म हो, तो उनको बजाया जाता है जिससे कि अच्छा वातावरण हो जाए। परंतु श्री मीरा बाईसा का जैसे जन्म हुआ, गर्भ से मीरा बाईसा नीचे आई, प्रकट हुई, तो सारी की सारी थालियाँ, सारे के सारे बर्तन स्वतः बजने लग गए। मानो कि तेरी लाली को, तेरी बेटी को देखने के लिए ऊपर हमारे इष्ट देवता आए हुए हैं, हमारे पूर्वज आए हुए हैं। अरे भला ये थाली कैसे खुद बच सकती है? अवश्य ही कोई देवी देवता पूर्वज आया था और उन लोगों ने मीरा को देखा और आशीष प्रदान करा है।
इसीलिए रनिवास में तो खूब खबर है, खूब जय जयकार है, पर मैं तुझे बता रही हूँ अब तो खाना पड़ेगा। और पीछे से श्री रतन सिंह को खवाई दियो। और रतन सिंह भी श्री अपनी बड़ी बहन को गुलाब कुंवर बाईसा को खिलावे को प्रयास करें, पर वो तो कहे नहीं नहीं, आज तो तुम्हारा पर्व है, तुमको ग्रहण करना है। तो ऐसा ही चारों ओर मेड़ता में आनंद हो रहा है। और इधर जो कुल पुरोहित उनको बुलाया गया है कि सूर्य पूजन आदि का समय कब होगा, और साथ में जो ज्योतिष आदि हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, उनको बुलाया गया है श्री मीरा जी की कुंडली देखने के लिए, उसका फलादेश करने के लिए। जैसे ज्योतिष के परम विद्वान महापुरुष आए और विद्वत जनों ने श्री मीराबाई जी की कुंडली अश्विन नक्षत्र को देखा, शुक्ल पक्ष को देखा, पूर्णिमा की पावन तिथि को देखा, दोपहर के पावन समय को देखा और तुरंत फलादेश करने लगे। लग्न कुंडली बनाई, होरा कुंडली आदि कुंडलियाँ होती हैं, उन सबको बनाया और उसके बाद फलादेश करा। कहने लगे कि ये बालिका शांत, सुशील, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालीन, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी, भक्तिमती, योगिनी, विरागिनी होगी। वर्णन कर दिया कि ये बालिका कोई सामान्य नहीं है, इसका हृदय, इसका चित्त बड़ा शांत होगा, सुशील है, आज्ञा पालन करेगी, बुद्धिमती है, बहुत तीव्र बुद्धि है इसकी, ऐश्वर्यशालिनी, ऐश्वर्य संपदा की कभी कमी नहीं होगी, यशस्विनी, यश को बढ़ाने वाली होगी, धर्मानुरागिणी, सदा धर्म के अनुसार, और कौन से धर्म, लौकिक धर्म नहीं, परम धर्म, श्री कृष्ण प्राप्ति, उस धर्म के अनुसार चलेगी, भक्तिमती है, योगिनी भी होगी। इसकी जो कुंडली जागरण है वो होगा, परम योगियों को जो अवस्था प्राप्त होती है वो इस बालिका को अवस्था प्राप्त होगी। और विरागिनी, भगवान के प्रेम में विरहणी बन के ये रहेगी, ये भ्रातृ भगनी से रहित है। अर्थात रतन सिंह जी के अब आगे कोई और संतान नहीं है, यही इनकी इकलौती संतान के रूप में है। और सुख दुख से उपराम, सांसारिक सुख से रहित पीहर और ससुर कुल को यश प्रदान करने वाली है, दोनों कुलों का उद्धार करेंगी। अर्थात भविष्य में चित्तौड़ का भी और मेड़ता का भी, दोनों का उद्धार इनके द्वारा होगा। दोनों को यश की प्राप्ति होगी, अपना और अपने माता पिता का नाम, दूधा जी आपका नाम इसके कारण अमर हो जाएगा। ये कोई सामान्य मानव नहीं है, इसके पूर्व जन्म के सुकृतों का वर्णन नहीं करा जा सकता। ये तो कृष्ण प्रेमी है। मानव जीवन का जो चरम फल होता है, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवान का साक्षात दर्शन, वो इनको प्राप्त होगा। और जब अंत में वर्णन करा कि इनकी मृत्यु, तो सबके कान खड़े हो गए, मानो सब आश्चर्य में, कितनी सुंदर सुंदर बातें, और ये मृत्यु कहाँ से आ गई। बोले इसमें भी आप चिंता ना करें, इनकी मृत्यु तो अकस्मात है, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अनोखी होगी। आज तक ऐसी मृत्यु न भूतो न भविष्यति, न किसी ने देखी न किसी ने सुनी। वो सबको यश प्रदान करने वाली होगी, वो इनके रक्षण करने वाली होगी, वो इनके नाम को अमर कर देगी। जब इस बात को सुना, श्री राव दूधा जी का हृदय गदगद हो गया, बड़े प्रेम में भर गए। और सोच विचार करने के पश्चात श्री राव दूधा जी ने कहा, मेड़ता की धरती पे यह भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, इस कारण से इस बालिका का नाम मिहिरा रखा गया, मीरा नहीं। श्री मीराबाई साहब का मूल नाम मिहिरा, मतलब जिस प्रकार भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, उसी के अर्थ में जैसे सूर्य का उदय होता है, उसकी रेशमी किरणें होती हैं, वैसे श्री मिहिरा नाम है, परंतु लोक में प्रचलित मीरा ही हो गया। और इसके बाद दरबार आदि की जो औपचारिकताएं हैं श्री राव दूधा जी पूरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी सबको न्यौछावर दे रहे हैं। बालिका को मीरा जी का पहला दर्शन हो रहा है, और जैसे लोग दर्शन कर रहे हैं अत्यंत आनंद में आकर, जिसका जो बल है, जिस पे जो सामर्थ्य है, सब न्यौछावर दे रहा है और सब लोग हाथ रख रहे हैं, हे प्रभु इस बालिका का मंगल हो, हे प्रभु इस बालिका का कल्याण हो। अब राव दूधा जी का हृदय पता नहीं कैसे मीरा जी के संग तो खूब जुड़ गया है। अब उनका चित्त मीरा जी से हटता नहीं है, उन्हीं के संग लगा रहता है।
और जैसे अपने कार्य से, दरबार आदि से थोड़ा भी समय मिल गया तो तुरंत रनिवास में आकर श्री मीरा जी के पास आ जाते हैं। कभी खिलाते हैं, कभी बैठालते हैं। एक दिन दरबार में बड़े व्यस्त थे और इधर मीरा जी 6 मास की हो गई हैं और बहुत तेज रुदन प्रारंभ कर दिया। रोने लग गईं, आँखों से अश्रुपात होने लग गया। ऐसा रोईं, कोई खिलौना खिलावे, कोई बढ़िया दूध लावे, कैसे चुप ना हो, पालने में झुलावें, मैया गोदी खिलावे तो भी चुप नहीं हो। रतन सिंह जी को बुलाया गया, उनको देख के भी चुप नहीं हो। तो सबको लगा भैया राव दूधा जी से तो बड़ो प्रेम है, तो उनको बुलाया जाए। दरबार से जैसे समय मिला तुरंत आए, बालिका को खिलाया, परंतु उनसे भी चुप ना होए। तब राव दूधा जी को लगता है ये पंडित जी बता रहे थे, ज्योतिष आचार्य बता रहे थे, ये तो भक्ति का सूर्योदय है, इसको ठाकुर की याद आ रही है, अब तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। और मेड़ता में श्री राव दूधा जी के जो इष्ट हैं चतुर्भुजानाथ, उनके सामने जैसे मीरा जी को ले गए, इतना रो रही थी, पर जैसे श्री चतुर्भुजानाथ के मुखमंडल को देखा, आहा, श्री मीरा जी के आंसू एकदम शांत हो गए और मुख किलकारियों से भर गया, मुख खूब हंसने लग गया, हाथ पांव चलने लग गए। अब तो भैया सबको ये युक्ति मिल गई कि मीरा जैसे रोवे तो उसको शांत कराने के लिए तो चतुर्भुजानाथ के सामने ठाड़ो कर दो, ओहो परमानंद हो जावे। और मीरा जी वैसे बहुत शांत हैं, जैसे बालक बहुत चंचल होता है, बहुत रोता है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये पहला ही बात थी। अब राव दूधा जी तो समझ गए हैं कि ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये कोई सामान्य भक्त भी नहीं है, इसके अंदर कुछ विशेष है, इसके गुण सामान्य नहीं हैं, इसके लक्षण भी सामान्य नहीं हैं। धीरे धीरे मीरा जी की आयु बढ़ रही है, तो मीरा जी क्या करती हैं, राव दूधा जी के पास आती हैं और सुंदर सुंदर भजनों को सुनाती हैं, उनको घेर लेती हैं, उन्हीं के संग खेलती हैं। उनकी सुंदर सुंदर मुखाकृति को देखकर राव दूधा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। सौंदर्य सुषमा अनुपम है, स्वर्ण चंपा सा देह है, छोटा सा सुकोमल प्यारी लाली को मुख है, छोटे छोटे पाटल वर्ण अधरों से झांकती 2 शुभ्र दंतुलियाँ हैं, मतलब 2 दतियाँ हैं, और बड़े बड़े सुंदर नयन हैं, काले रेशमी के लच्छे से सुंदर सघन केश हैं, मधुर हंसी है और तोतली बोली है। जब बाईसा अपनी वाणी से तुतलाकर भजनों को गाती हैं तो राव दूधा जी का तो हृदय भर आता है और उनको सुंदर सुंदर भजन सुनाती हैं। कभी माँ की गोद में बैठ जाती हैं, दूधा जी आवें तो उनके पास चली जाती हैं। मीरा जी से जो मिलता है वो अगाता नहीं है। जब जब संत का पधारना होता है, मीरा दूधा जी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करने जाती हैं। देखो यहाँ पे मीरा जी का वैशिष्ट्य तो है, पर दूधा जी का वैशिष्ट्य समझो। अगर दूधा जी ऐसा वातावरण नहीं देते तो मीरा जी के अंदर जो भक्ति का तो स्वयं वृक्ष ही है, भक्ति का ही अवतार हैं, परंतु क्या वो पुष्पित पल्लवित हो पाता? राव दूधा जी ने ऐसा वातावरण भी दिया है। स्वयं जाते हैं, संत आए हैं तो चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं जाते हैं, कोई भक्त आया है तो दंडवत हो रहे हैं। मीरा जी भी देख रही हैं। बच्चा देख के सीखता है, कहने से नहीं सीखता है। जो माता पिता करेंगे वही बच्चा कर रहा है। बच्चा ज़्यादा उद्दंड है तो समझ जाओ माता पिता उससे 10 गुना ज़्यादा उद्दंड है, यही सत्य है। अच्छी लगे तो बढ़िया। अब कथा वार्ता के समय एकदम शांत, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, और सुनते सुनते अपने बबोसा श्री दादाजी दूधा जी की गोद में बैठ के सुनती सुनती कथा में खो जाती हैं। जब श्री कृष्ण का वर्णन आता है, छोटी सी मीरा है, आँखों से आंसू आ जाते हैं। जब ब्रज लीला का वर्णन आता है तो कहना ही क्या, मानो श्री मीरा जी बालिका नहीं रहती, उनके अंदर एक बड़ा तेज प्रकट हो जाता है। विरहिणी बन के रोने लग जाती हैं, उनको चुप कराना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी श्री मीरा जी का बचपन रहा, और आगे की जो इनकी बाल्यकाल की लीला हैं उनका श्रवण हम अगले सत्संग में करेंगे। जय जय श्री राधे। और आज के सत्संग को श्री मीराबाई जी के चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे।